अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी मज़ेदार यम्मी टेस्टी आलू के मज़ेदार से पराठे, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए हैं उबले हुए आलू 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के। इन्हें मैंने फुल डन उबाला है और साथ छील लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है नमक 3/4 चाय का चम्मच यानी कि पौना चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्चें हैं आधा चाय का चम्मच, और यहाँ पर है चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, और पिसा धनिया आधा चाय का चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच, और कसूरी मेथी है आधा चाय का चम्मच। पिसी हल्दी चाहिए है 1/4 चाय का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्चें चाहिए हैं 1/4 चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप कम मिर्चें पसंद करते हैं तो आप इसे ना डालें। और हरा धनिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलूओं को मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो चुके हैं, अब इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, और साथ ही इसमें जाएगी पिसी लाल मिर्चें, और इसमें जाएगा चाट मसाला, और इसमें कसूरी मेथी जाएगी, इसका मैंने हाथ से हल्का सा क्रश कर लिया है, और भुना कुटा ज़ीरा जाएगा इसमें जाएगा पिसा धनिया, और साथ इसमें जाएगी पिसी हल्दी और कुटी लाल मिर्चें, और साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश लिया है और इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। सिर्फ लीव्स मैंने लिए हैं, स्टेम नहीं ली, क्योंकि इसमें पत्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा आलूओं का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। बस इसमें इतने कम मसाले शामिल होते हैं कि आप झटपट इसे तैयार कर सकते हैं घर पे आसानी से। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, और पेड़े आपने छोटे साइज़ के ही लेने हैं ताकि आपकी रोटी पतली बने। जितनी पतली रोटी होगी उतने ही आपके मज़ेदार बनेंगे पराठे आलू के। तो अब इसे हाथ की मदद से इस तरीके से फैला लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो हमारी रोटी बेली जा चुकी है, अब इसमें स्टफिंग डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी आपको पसंद हो स्टफिंग डालें, दिल खोल कर शामिल करें, क्योंकि आप घर में बना रहे हैं। तो घर में तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तमाम चीज़ें डाल सकते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ तैयार कर सकते हैं। अब इस मसाले को चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और पूरी रोटी पर फैला लेंगे। तो ये देखिए, मैंने तमाम मसाला रोटी पर अच्छे से फैला लिया है। अब बिल्कुल इतने ही साइज़ की हमने दूसरी रोटी लेनी है और इसे इसके ऊपर फैला लेना है। दोनों का साइज़ बराबर होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और देखें, दोनों का साइज़ बराबर था तो आसानी से मैंने इसके ऊपर रख लिया है। और अब इसकी साइड प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर से मसाला निकले नहीं और ये अच्छे से जुड़ जाए। हल्का सा प्रेस करने के बाद आपने इसे रोलिंग पिन की मदद से बेल लेना है। जितना पतला होगा पराठा उतना ही मज़ेदार बनेगा। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल अच्छे से बेल लेना है, बारीक पतली सी रोटी तैयार कर लेनी है। तो हमारी रोटी बेली जा चुकी है, चलें अब इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसे मैंने हल्का हल्का गर्म कर लिया है, और अब इस पर रोटी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है, अब इस पर हम ऑयल डालेंगे। अच्छा खासा ऑयल डालें हैं ताकि ये बहुत ही मज़ेदार सा पराठा हमारा तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है एक तरफ, और इसकी साइड चेंज कर देंगे, और साइड चेंज करके इसे इस तरीके से हल्का हल्का घुमाते जाएंगे ताकि हर तरफ से अच्छे से पके। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से घुमाते हुए इसे पकाते जाएंगे। तो पराठे को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह इस पर बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, और हमारा पराठा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप इस पर थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो ये तैयार है, इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मज़ेदार से आलू के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, अंदर से इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। आप इसे हरी चटनी, धनिया पुदीने की चटनी के साथ और सिंपल दही के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, 2 तरह की चटनियाँ मैंने दी हुई हैं।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।